हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे और पिछले एपिसोड में देखा था कि जो यूरोपीय कंपनियां जो भारत में आती हैं उनमें से हॉलैंड की कंपनी थी, ब्रिटिश की और फ्रांस की मुख्य कंपनियां थीं। तो सबसे पहले जो पुर्तगाली कंपनी थी वो 1498 ईस्वी में भारत में आई। उसके बाद अंग्रेज थे जो 1600 ईस्वी में भारत में आए। डच जो स्पेन के निवासी थे 1602 ईस्वी में भारत में आए। और फ्रांसीसी जो 1664 ईस्वी में भारत में आए। अब देखेंगे पुर्तगालियों के बारे में। देखेंगे पुर्तगाली पश्चिमी समुद्री तट पर गोवा दमन द्वीप में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। भारत में आने के बाद कंपनी के व्यापारिक केंद्र को फैक्ट्री कहा जाता था। अब ध्यान देने की बात है, फैक्ट्री क्या, फैक्ट्री या कोठी। फैक्ट्री शब्द का प्रयोग व्यापारिक केंद्रों में स्थापित कार्यालय अथवा कोठी से है। यानी जो फैक्ट्री जो है फैक्टर शब्द से बना है और फैक्टर से तात्पर्य है एजेंट। अब एजेंट क्या होते हैं उनके बारे में देखेंगे कि कंपनी की ओर से कार्य करने वाले व्यापारी जिस कोठी में कार्य करते थे उसे फैक्ट्री कहा जाता था, और जो लोग कार्य करते थे उनको एजेंट कहा जाता था। इन फैक्ट्रियों व यूरोपीय बस्तियों की सुरक्षा के लिए सैनिक तैनात रहते थे। मुख्य बात यह है कि इस समय किसी भी भारतीय शासक ने समुद्री सीमा की सुरक्षा के लिए नौसेना बनाने के बारे में सोचा भी नहीं था। ध्यान देंगे यहाँ पे कि जब हमारे भारत देश में जो विदेशी कंपनियां आ रही थीं तो हमारे देश के शासक जो है नौसेना की भी ज़रूरत है इस बारे में सोचा तक नहीं था, उसमें विचार भी नहीं किया था, और हमारे भारत देश के गुलाम बनने में एक मुख्य कारण था। अब देखते हैं हॉलैंड के व्यापारी जिन्हें डच कहा जाता था, कालीकट, कोचीन, नागापट्टनम तथा चिनसुरा में व्यापारिक केंद्र खोला। इसके बाद नंबर आता है फ्रांसीसियों का। तो फ्रांसीसियों ने मछलीपट्टनम, चंद्रनगर, माही आदि स्थानों को व्यापारिक केंद्र बनाया। उसके बाद अंग्रेज़ों का नंबर आता है। तो अंग्रेज़ों ने समुद्र तट के अलावा सूरत, कैम्बे, अहमदाबाद, आगरा, भड़ौच, पटना, कासिम बाजार आदि स्थानों पर व्यापारिक केंद्र बनाए। और व्यापारिक केंद्र बनाकर देखिए वो हमारे देश में क्या क्या करते हैं। तो जो विदेशी कंपनियों ने व्यापार में लाभ कमाने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई। जब हमारे देश में आ गए विदेशी तो हमारे देश से लाभ कमाने के लिए जो है साम दाम दंड भेद की नीति अपनाया। भारत में खुलकर व्यापार करने के लिए अपने अपने प्रतिनिधि बादशाहों व राजाओं के पास भेजा। राजाओं ने व्यापारियों को अधिकार पत्र, जिसे फरमान कहा जाता है, प्रदान किया, जिससे वे हमारे देश में कहीं भी व्यापार कर सकें, आ जा सके। इसके बदले में बादशाहों और राजाओं को नवीन वस्तुएं भेंट की गईं। मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में सर्वप्रथम 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस अंग्रेज व्यापारियों का राजदूत बनकर आया। 1615 में सर टॉमस रो आया। उसने बादशाह को अंग्रेजी दास्ताने, बग्घी या घोड़ा गाड़ी भेंट की, जिससे प्रसन्न होकर जहांगीर ने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। अब हम आगे देखते हैं कि भारतीय शासकों की सोच उस समय क्या थी। उनके राज्य का खजाना बढ़ेगा, उनके राज्य में ज़्यादा व्यापार से राज्य विकसित होगा और कर अधिक मिलेगा, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। इसके बदले भारतीय शासकों को धमकी मिलने लगी। अंग्रेज, फ्रांसीसी और डच कहते थे कि व्यापार में छूट दोगे तभी हम भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा की गारंटी देंगे, नहीं तो मौका मिलने पर उन्हें लूटा व डुबोया जाएगा। इस तरह की धमकी उन्होंने भारतीयों को देने लगे। इन नीतियों का फायदा उठाकर यूरोपीय व्यापारियों ने कर में छूट प्राप्त किया व भारतीय ज़मीन पर गोदाम, घर, बंदरगाह व अपने अपने किले का निर्माण कर अत्यधिक मात्रा में लाभ अर्जित किया। तो आज के लिए बस इतना ही।
जय हिंद।